हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड टीचर आपकी गाइड रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं टेंस आपको बहुत अच्छे से नोटबुक पे लिख कर करवाने वाली हूँ। तो आज हम करते हैं अपना टेंस का टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से। कल की जो बेसिक क्लास थी गाइस उसे भी एक बार ज़रूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं आपके मतलब टेंस से रिलेटेड वो आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेंस, व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं गाइस। ओके गाइस, इसको हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है गाइस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर आपका ये 3 टाइप का होता है। तो मैंने आपको गाइस बताया था कि इनके आगे 4 पार्ट्स होते हैं। तो देख लेते हैं वो 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है गाइस इनडेफिनिट। इनडेफिनिट सेकंड रहता है गाइस हमारा कॉन्टिन्यूस। थर्ड रहता है हमारा परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइटिंग पे मत जाना गाइस, समझ में आना चाहिए बस। तो देख लेते हैं गाइस एक बार। आपका ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही सेम गाइस पास्ट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही गाइस आपका फ्यूचर का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइज मैंने कल जो आपको बेसिक सा बताया था, मैंने वो आपको प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस जो है कल मैंने आपको बताया था गाइज। तो आज हम दोबारा से इसे रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको शायद कल समझ में ना आई हो, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको गाइस हम जो है सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी गाइस हम इसको जानते हैं। ओके गाइस, तो देख लेते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले हमारे सिंपल सेंटेंस बनेंगे गाइस। इसमें सिंपल सेंटेंस की जो हमारी आईडी होती है गाइस, मतलब हम बनाते कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद गाइस हमारे पास V1 होता है, उसके बाद एस या ES को हम इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस हमारा, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर कोई पार्टिकुलर नेम, प्लेस, कोई भी थिंग, वो जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके गाइस, और इसकी जो हमारी हिंदी पहचान रहती है, इसकी हमारी जो हिंदी पहचान रहती है वो होती है ता है, ते है, ती है। मेनली इसमें हमारी डेली रूटीन की जो बातें होती है गाइस, हम उनका जो है यूज़ करते हैं। डेली रूटीन की जो हमारी बातें होती हैं या जनरल ट्रूथ जो होता है, डेली रूटीन, ये जनरल ट्रूथ से रिलेटेड इसमें जो है हमारी बातें होती है। ओके गाइस, मैंने आपको इसकी आईडी बताई, सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ V1 SES, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देख लेते हैं गाइस, हम इसमें एक एग्जांपल से जो है हम इसको समझ लेते हैं। जैसे गाइस आपका है राम मंदिर जाता है,
बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है गाइस। देखिए अब हमने हिंदी सेंटेंस को पढ़कर देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट रहेगा गाइस हमारा, तो राम क्या है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति के नेम को हम जो है नाउन बोलते हैं, मीन्स ये क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लेकर आना है नीचे। उसके बाद हमारा V1 आएगा गाइस। अब V1 क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है बेसिकली क्रिया, यानी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य क्या हो रहा है इसमें, कार्य हो रहा है गाइस यहाँ पर जाने का, और जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, गो। तो लगा दो गो। अब बात आती है एस या ई एस की। एस या ई एस, इसका फंडा क्या था, तो एक बार नोट में लिख लीजिए सभी गाइस। विद सिंगुलर नाउन वी यूज V1 plus SES, and with plural noun ओनली V1 का यूज होगा गाइस। अब यहाँ क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप सबको पता ही गाइस दिस वन इज सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन है तो भाई एस या ई एस का यूज होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि एस आएगा या ई एस आएगा, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जहाँ पे जो भी वर्ड आता जाएगा मैं उसको क्लियर करती जाऊँगी। अगर किसी भी वर्ड के मतलब लास्ट का लेटर ओ है तो हमने उसमें ई एस को ऐड कर देना है। ओके गाइस, तो राम गोज, और जाने के तुरंत बाद हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। कहाँ जाता है, मंदिर। राम गोज टू मंदिर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेम्पल। क्लियर, बिल्कुल इजी था। अब देख लेते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें हमने ना की हो। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी गाइस डू और डज। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। अब डू और डज का यूज़ कैसे करना है, पहले हमें जो है अपने नेगेटिव सेंटेंस की आईडी पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो हिंदी वो रहेगा इसमें, मीन्स आपका जो लास्ट वर्ड रहेंगे, एंडिंग वर्ड हिंदी के वही रहेंगे। हिंदी पहचान आपकी ता है, ते है, ती है, बट उसमें नेगेटिव आ जाएगा नहीं करता है। जैसे जैसे मैंने सेंटेंस लिखवाया राम मंदिर जाता है, तो ऐसी सेंस में अगर हम बोले राम मंदिर नहीं जाता है तो दिस वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इसकी आईडी को कंफर्म कर लेते हैं कि आईडी क्या रहेगी गाइज इसकी। सबसे पहले हमारा रहेगा सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट। उसके बाद आपका गाइज रहेगा इसमें V1 डू डज, डू और डज। उसके बाद रहेगा गाइज आपका नॉट। उसके बाद रहेगा आपका V1। उसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले राम, चलो कोई और सेंटेंस लेते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे के लिए क्या यूज़ करेंगे गाइस हम, दे। अब दे क्या है हमारा, प्लूरल। तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का गाइस मैंने बताया था आपको, कल वाली क्लास में भी मैंने बेसिक सा कुछ क्लियर किया था, तो आप वहाँ से भी कंसेप्ट जो है अपना क्लियर कर सकते हो। तो आपका जो प्लूरल नाउन होगा उसके लिए गाइस हम जो है डू का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ हम एस का यूज़ करेंगे। और डू क्या, दे क्या है हमारा, दे यहाँ पर गाइस हमारा प्लूरल है, मतलब वे, बहुत सारे वे। अब सबसे उसके बाद हमने क्या लगाना है, डू, दे, डू। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। उसके बाद V1। अब क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, तो प्ले। दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट।
वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं गाइस। आई होप कि आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके गाइस, अब कुछ बच्चों की क्वेरीज होगी कि मैम आपने पीछे बताया था कि अगर सिंगुलर हो तो हमारे इसके साथ SEIS लगता है, प्लूरल हो तो SEIS नहीं लगता। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ प्लूरल है तो इसलिए हमने SEIS नहीं लगाया, बट नो गाइस, ये चीज़ हमने यहीं, ये चीज़ जो SEIS होता है वो यहीं पे हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। ये SEIS का फंडा यहाँ पर ही क्लियर हो जाता है। आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोथ सेंटेंसेस में V1 ओनली V1 का ही यूज़ करना है। इसमें SEIS का कोई रोल नहीं है। SEIS का रोल बस आपका आपके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में होगा। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, आगे देख लेते हैं गाइस। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आईडी क्या रहेगी गाइस आपकी, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज रहेगा। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा गाइस। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा V1 आएगा और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद गाइस अपना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या राम पढ़ता है? तो देखिए गाइस, अगर आपके हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे स्टार्टिंग में दे दिया जाए, तो इसलिए हम इसको, ये एक ट्रिक है जो कि मतलब जनरली आपके यूज़ मतलब हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में दे दिया जाता है तो आपने क्या करना है गाइस, क्या के लिए आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लेकर आना है। और वो क्या डू आएगा या डज आएगा, दिस इज डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट कि ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है देन यू विल यूज डज, और अगर ये आपका प्लूरल है तो यू विल यूज डू। तो यहाँ पर देख लीजिए, राम आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, तो राम तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए आप किसका यूज़ करोगे गाइस यहाँ पर, डज का। उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा डज राम। अब पढ़ना, पढ़ना उसके द्वारा की गई क्रिया क्या है, पढ़ने की, तो पढ़ने को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, रीड। डज राम रीड, क्वेश्चन मार्क, सिंपली डज राम रीड। उसके बाद नोट, अगर गाइस कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली सभी को पता ही होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, मैंने पीछे नरेशन कराई है आपको, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड को डिफाइन कर रखा है। टेंस के बाद हम, टेंस का टॉपिक क्लियर करने के बाद हम अपना वॉइस का टॉपिक भी क्लियर करेंगे। वो भी मैं आपको बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में गाइस आपको बताने वाली हूँ कि वॉइस कैसे करते हैं। वॉइस धीरे धीरे मैं आपकी सारी ग्रामर ही कंप्लीट करा दूँगी। आपके जैसे 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो वो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नरेशन का टॉपिक भी गाइस आपके लिए हेल्पफुल है। आगे वॉइस, टेंस का टॉपिक तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑल क्लासेस के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। उसके बाद हम वॉइस, और उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल्स वगैरह, प्रपोजिशन, आर्टिकल, ये सभी 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस आपका। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड हिंदी सेंटेंस के आपके मिड में आ जाता है, जैसे कि राम क्यों पढ़ता है। अब लिख कर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ही, जस्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दूं, डज राम रीड, तो ये तो वही बना, क्या राम पढ़ता है। तो इसलिए क्यों के लिए हमें इसका प्रॉपर वर्ड लगाना पड़ेगा, और क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, हम बोलते हैं वाई। वाई, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई डज राम रीड, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे भी देख लेते हैं गाइस। एक होता है आपका इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप होती है गाइस आपकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसकी आईडी आपकी सेम ही रहेगी, एक बार देख लेते हैं। आईडी रहेगी इसकी वही सेम रहेगा गाइस। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वह हर रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? तो वह ही सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को उठाना है। तो वाई, वह क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, तो डज ही, वाई डज ही। उसके बाद नॉट, V1 गो टू स्कूल, हर रोज डेली, क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली? आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारा। टेंस जिसको हम हिंदी में कालीय समय बोलते हैं, जिसके आगे हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, उनके आगे 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें जो हमारे 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। सिंपल में आपकी आईडी V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी पहचानता है ते हैं ती है। नॉट, इसमें जो है आपका डेली रूटीन या जनरल ट्रूथ जो है आता है। ओके गाइस, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, राम मंदिर जाता है तो राम गोज़ टू टेम्पल। ये बताया था गाइस आपको। विद सिंगुलर नाउन आपने जो है V1 के साथ SES का यूज़ करना है और प्लूरल नाउन के साथ आपने ओनली V1 का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का आप यूज़ करोगे गाइस। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।